जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय श्रापित गुप्त धन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए भाइयों, हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना। क्या है कि एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और बोला, गुरुजी गुप्त धन श्रापित क्यों होता है? गुप्त धन के पीछे भागने से नुकसान क्यों होता है? या फिर इसमें किसी की जान भी जा सकती है क्या? ऐसा क्यों होता है? देखिए भाइयों, आज जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये सच है या झूठ, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हमारा चैनल का मकसद ही एक ही है कि भाई अंधश्रद्धा को कम करना और आपको सही राह दिखाना, यही हमारे चैनल का मकसद है। देखिए कि क्या है कि गुप्तधन श्रापित क्यों होता है। उसके तीन कारण होते हैं। गुप्तधन श्रापित होने में उसके तीन कारण होते हैं। तो पहला कारण कौन सा होता है कि जो गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर होता है भाई, उसका जो रखवाला होता है वो दैत्य शक्ति का होता है, वो नेगेटिव शक्ति होती है। और नेगेटिव शक्ति क्या करती है भाई? किसी का नुकसान करती है। इसके कारण गुप्तधन श्रापित बन जाता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा जो उसका जो कारण होता है भाइयों कि हम जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं भाई, अगर वो धन हमारे खानदान का नहीं है, ये वो धन अगर हमारा नहीं है, किसी दूसरे के खानदान का है, किसी दूसरे आदमी का है, तो दूसरे के धन के पीछे भागना ये भी गलत हो गया, ये धर्म के खिलाफ हो गया, मतलब ये श्रापित बन गया। ठीक है, हो गया दो श्रापित। जो तीसरा जो कारण है भाइयों कि मान लीजिए अगर पहले जमाने में किसी व्यक्ति ने जमीन के अंदर कोई गड़ा हुआ धन रखा है, तो आप सब लोग जानते हैं भाइयों कि कोई गरीब आदमी जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन नहीं रख सकता, क्योंकि गरीब आदमी खाने को ही मोहताज होता है। तो भाई वो धन कहाँ से जमीन के अंदर रखेगा? किसी ने वो धन रखा तो कोई ना कोई आमिर आदमी होगा। और आमिर बनने के लिए भाई ईमानदारी से तो कोई दुनिया में आमिर बनता नहीं, कोई छल करके धोखा करके ही आमिर लोग बनते हैं। तो थोड़ा सोचिए, जिस किसी व्यक्ति ने या फिर जिस किसी आमिर व्यक्ति ने वो धन जमीन के अंदर रखा है, उसने भी कुछ गरीब लोगों के साथ, जो मजदूर लोग होते हैं उनके साथ छल करके धोखा करके वो मतलब बड़ा बना होगा। और वो बड़ा बनने के बाद उसको पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगी, इसी वजह से उसने जमीन के अंदर वो गड़ा हुआ धन उसने रख दिया। क्या मतलब वो भी श्रापित बन गया क्या? इसी वजह से क्या है कि गुप्त धन का दूसरा नाम काला धन भी होता है। आपको ये याद रखना चाहिए। और क्या हो जाता है कि भाई देखिए, अगर किसी के घर में ऐसा धन है, किसी के प्रॉपर्टी में ऐसा धन है, फिर उसके घर में सुख शांति की कमी आ जाती है, नेगेटिव शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है। और कोई तांत्रिक आता है, कोई महाराज आता है, बोलता है कि भाई तेरे घर में धन है, तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में वैसा है, तो उस आम आदमी के दिल में लालच पैदा हो जाती है। उसको लगता है कि मैं इस धन को निकाला और बहुत बड़ा बन जाऊँ। लेकिन भाई बहुत बड़ा तुम बनोगे या नहीं बनोगे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन तुम्हारे घर का नुकसान हो सकता है, तुम्हारे फैमिली का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये श्रापित है। इसको पहले से श्राप लगा हुआ है, ये श्रापित हो, गुप्तधन श्रापित होता है। और तुम उसको निकालने के दिल में लालच करते हो, ये तो गलत बात हो गई। और ये काम भी कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। राम का काम नहीं है, रावण का काम है। तो मेरा ये साफ साफ कहना होता है कि भाई वो क्या, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मेरे प्रॉपर्टी में कोई निगेटिव शक्ति है, कोई गुप्त शक्ति है, तो किसी पंडित को, अच्छे ईमानदार तांत्रिक को बुलाकर अच्छा पूजा पाठ करना चाहिए, उसका बंधन करवाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई वो ऐसा आम तौर पर होता ही नहीं। क्या हो जाता है, अगर किसी के घर में है, किसी के प्रॉपर्टी में, तो उसके दिल में वो लालच पैदा होती है कि भाई मैं इसको निकालूँ, मैं धन को निकालूँ, बहुत बड़ा बन जाऊँ, बहुत बड़ा अमीर बन जाऊँ। और जाहिर सी बात है, देखिए हर कोई आमिर बनना चाहता है, ये भी बात सच है कि भाई हर कोई आमिर बनना चाहता है। लेकिन भाई ये जो नेगेटिव शक्ति होती है, आपको भी, आपका नुकसान कर सकती है, आपके बाल बच्चों का नुकसान कर सकती है। और मेरे हिसाब से भाई वो देखिए, आपका, आपके माता पिता, आपके बीबी बच्चे, यही आपका असली गुप्त धन है। परिवार से बड़ा दुनिया में कोई भी धन नहीं होता। तो ये भी, इन बातों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अभी देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी पैसा होना चाहिए, पैसों के सिवा आदमी को कीमत नहीं। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी दुनिया में रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिसके पास पैसा है उसको ही कीमत है, जिसके पास पैसा नहीं उसको कीमत नहीं है। अगर घर में कोई बेटा ज़्यादा पैसा कमा के लाता है तो माता पिता भी उससे थोड़ा मीठा बात करते हैं। अगर कोई बेटा काम नहीं करता तो माता पिता भी उसको गालियाँ देते हैं। मैं मानता हूँ पैसा बड़ा है, ये कलयुग है, कलयुग में पैसा बड़ा है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है,
अगर कोई पति घर में पैसा कमा के नहीं लाता तो बीवी उसको डांटती है, अगर पति पैसा घर में कमा के लाता है तो बीवी उससे प्यार से बात करती है। मैं मानता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके भावनाओं को, लेकिन क्या है कि भाई ऐसा काम करना चाहिए कि आपका नुकसान ना हो। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बन रहे हैं, अभी मान लीजिए भाई आप किसी धन के पीछे भाग रहे, आपको धन भी वो मिल भी जाए, मान लीजिए आपको धन भी मिल गया, आप बहुत बड़े आमिर बन गए, लेकिन आपका परिवार अगर आपसे बिछड़ गया, आपके परिवार का अगर नुकसान हो गया, या फिर धन तो परिवार को मिल गया लेकिन आप ना रहे, आपका नुकसान हो गया, तो फिर ऐसे धन का क्या फायदा? क्या? क्योंकि ये धन श्रापित होते हैं, ये काम भी कानून के खिलाफ होते हैं, ये काम भी धर्म के खिलाफ होते हैं। इसी वजह से मेरा आपको बार बार कहना होता है कि भाई ऐसे कामों के पीछे मत भागिए। लेकिन हमारे चैनल का संदेश क्या है भाई, कि अंधश्रद्धा को कम करना। क्या है कि गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत से जो अफवाहें होती है वो फैली हुई है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, महाराज लोग होते हैं, कोई सच बात बताते हैं तो कोई झूठ बात बताते हैं। इसी वजह से उसके बारे में जो अफवाह है वो ज़्यादा फैली हुई है समाज में। लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या सच है, क्या झूठ है, और वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होने के कारण क्या हो जाता है, किसी का पैसा भी बर्बाद हो जाता है, किसी का टाइम बर्बाद हो जाता है, और किसी का जान माल का भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, आज जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं भाई, देखिए हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते ये सच है या झूठ है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं कुछ ये गड़े हुए धन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो धन का जो रखवाला है वो एक कालिया नाग है, एक काला नाग है, वो धन की रखवाली कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ध्यान से देखिए।